Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the एंटी नक्सल ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से है। छत्तीसगढ़ के वहाँ पे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान में कुछ नक्सलाइट पर्सन है उनको एलिमिनेट है वो किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। इसी ऑपरेशन के दौरान में हमारे सिक्योरिटी फोर्स के कुछ पर्सनल्स हैं उनका भी जो कैजुअलिटी है वो हुआ है। स्टूडेंट्स, यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए कल मूवमेंट के रिगार्डिंग में। अब देखिए कि हमारा यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है मेंस पेपर के अंदर में जीएस पेपर थर्ड है, वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के जो थ्रेट हैं उनके रिगार्डिंग। और जो नक्सल मूवमेंट है जिसे कभी इंडिया का बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप से ऑब्जर्व किया करते थे, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे नक्सल मूवमेंट का प्रेजेंस था उनको हम रेड कॉरिडोर का जो एरिया है उसमें इंक्लूड किया था। ओवर द ईयर्स सिक्योरिटी फोर्सेज के जो ऑपरेशन हैं, गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से नक्सल मूवमेंट से उनका जो नंबर है वो रिड्यूस हुआ है। और पिछले कुछ समय से तो आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे एक टाइमलाइन है उसको डिसाइड किया गया कि मार्च 2026 है उससे पहले हमें नक्सल मूवमेंट है उसको कम्प्लीटली वे के अंदर एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है तो आप देखिए कि ऑपरेशंस हैं वो भी कैरी आउट हुए हैं, जो टॉप लीडरशिप है उसको एलिमिनेट भी किया गया है काफ़ी कुछ ऑपरेशंस के अंदर में। हमारे यहाँ पे जो स्पेशल विंग्स हैं फोर्सेज का उनका भी डेवलपमेंट है वो हुआ है। स्पेशली आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड नाम का एक फोर्स है जो एग्जिस्ट किया करता है, जो कि लोकल लेवल के ऊपर में नक्सल मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। फिर एसटीएफ है जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसको क्रिएट किया गया। सीआरपीएफ का आपको कोबरा जो बटालियन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि कोबरा बटालियन है उसका जो फुल नेम है वो क्या है। फुल नेम कोबरा बटालियन का यही है कि कमांडो बटालियन फॉर द रेजुलेट एक्शन। 2008 के समय सीआरपीएफ के अंडर में इसको क्रिएट किया गया था जिससे कि जो गोरिल्ला वॉरफेयर है उसको एलिमिनेट किया जा सके, गोरिल्ला वॉरफेयर को यहाँ पे रोका जा सके। इसका आप देखिए क्या सभी जो यूनिट्स हैं कोबरा बटालियन का छत्तीसगढ़ के वहाँ पे ही पोस्टेड हैं। एक यूनिट आपको जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे भी जो मिलिटेंसी है उसको रेगुलेट करने के रिगार्डिंग इसको जो डिप्लॉय है वो किया गया। तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रेज होता है कि छत्तीसगढ़ का जो सदर्न पार्ट है जहाँ पे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है, दंतेवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट है, अब देखिए उस एरिया के अंदर में नक्सल मूवमेंट का जो प्रेजेंस होने के बिहाइंड में क्या ऐसे रीजन्स हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं। तो फर्स्ट तो स्टूडेंट्स वहाँ का जो ज्योग्राफी है वो उसके बिहाइंड में एक रोल है वो प्ले। छत्तीसगढ़ का अगर आप मैप कभी से अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे तो सदर्न पार्ट आप देखिए कि काफ़ी कुछ जो स्टेट्स हैं उनके साथ में अपना एरिया शेयर करता है। एक पार्ट के अंदर में आपको तेलंगाना का एरिया मिलेगा, एक पार्ट के अंदर में आपको आंध्र प्रदेश का एरिया मिलेगा, और आप देखिए कि जो उड़ीसा है वो भी अपना एरिया है वो शेयर किया करता है। और वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि महाराष्ट्र है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्टेट्स का एरिया शेयर होने की वजह से जो नक्सलाइट पर्सन्स हैं एक स्टेट के अंदर में एक्शंस को कैरी आउट करने के बाद में अदर स्टेट के अंदर में आप देखिए कि चले जाया करते थे। जब पहले स्टेट्स का जो कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ करता था एंटी नक्सल ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, 1989 के समय के एस व्यास नाम के एक आईपीएस ऑफिसर हैं उनके द्वारा ग्रे हाउंड नाम का एक फोर्स को डेवलप किया गया था नक्सलाइट मूवमेंट को ही एलिमिनेट करने के रिगार्डिंग। तो ग्रे हाउंड एक काफ़ी ज़्यादा फेमस आप देखिए कि एक फोर्स है जो जिसका डेवलपमेंट इसी वजह से हुआ कि नक्सल मूवमेंट को एलिमिनेट है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गवर्नमेंट का जो डिसीजन है संचार साथी ऐप के रिगार्डिंग में, तो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर इशू किया था उसका विड्रोवल है वो कर लिया। ऑर्डर बेसिकली क्या था कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको संचार साथी ऐप है उसको प्री बेसिस के ऊपर इंस्टॉल है वो करना होगा। अब उसके अगेंस्ट में लोगों के द्वारा अपोज किया गया, अपोजिशन पार्टीज ने भी उसका अपोज किया, सिविलियन पर्सन है, डिजिटल राइट एक्टिविस्ट है उनके द्वारा भी। तो गवर्नमेंट ने अपना जो ऑर्डर है उसका विड्रोवल है वो कैरी आउट किया। स्टूडेंट्स ये थर्ड ऑर्डर है जब से आप देखिए कि टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स हैं 2024 के एग्जिस्टेंस में आए हैं। ये थर्ड ऑर्डर है जिसके थ्रू यहाँ पे हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट ने इशू है वो किए। तो कौन कौन से ऑर्डर अभी तक इशू हो चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर आप देखिए कि इशू हुआ था जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके रिगार्डिंग कि जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फ़ोन नंबर के साथ में लिंक है वो करना होगा।
इसमें वेब बेस्ड जो यहाँ पे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके कुछ लॉग आउट की रिगार्डिंग में भी कुछ जो कंडीशन है वो रखा गया है। इसके बिहाइंड में रीजंस हैं वो क्या है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को फ़ोन नंबर के साथ में लिंक करना, यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है या ऑथेंटिकेशन है उसको कैरी आउट किया जा सके। कुछ ऐसे अकाउंट्स ऑपरेट हुआ करते हैं जिनका प्रेजेंस है वो इंडिया के अंदर में नहीं है, और कंटिन्यूस आप देखिए कुछ नंबर के साथ में उसका ऑपरेशन है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको यहाँ पे इंटीग्रेट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर है उसके साथ में भी इंटीग्रेट करने के रिगार्डिंग में एक ऑर्डर है वो इश्यू किया गया। उसके बिहाइंड में रीजंस हैं वो क्या है, रीजंस यही हैं कि जो सस्पेंडेड मोबाइल नंबर्स हैं उनको ब्लैक लिस्ट है वो किया जा सके। और ये थर्ड यहाँ पे ऑर्डर था जो बेसिकली मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को कहा गया था कि आपको प्री बेसिस के ऊपर में इस ऐप है उसको इंस्टॉल करना होगा। अब गवर्नमेंट के द्वारा संचार साथी ऐप है उसको आप देखिए कि उसके नंबर्स हैं वो बताए गए हैं 1.5 करोड़ के आसपास। जो फ्रॉड मोबाइल कनेक्शंस हैं उसको डिटेक्ट किया गया है, उसका इंफॉर्मेशन इस ऐप के ऊपर में है। 26 लाख के आसपास जो स्टोलन जो लोस्ट फोन्स हैं उनको भी आप देखिए कि रिकवर है वो किया गया। तो गवर्नमेंट के द्वारा इसका जो पॉजिटिव बेनिफिट है वो बताया गया है कि क्या यहाँ पे पॉजिटिव इसका डेवलपमेंट रहा है जब से एप्लीकेशन है वो एग्जिस्टेंस में आया है। स्टूडेंट्स, अभी हमने नक्सल मूवमेंट के बारे में रीड किया। एक पर्सन है जो कि नक्सल मूवमेंट का आइडियोलॉजिकल हेड के रूप से काम किया करते थे, उसको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया करते थे। अभी उनके द्वारा सरेंडर किया गया है, तो उनका ये जो इंटरव्यू है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि 1980s के समय में जो नक्सल मूवमेंट अपने पीक के ऊपर में था, जो आइडियोलॉजी उस समय हुआ करता था वो प्रेजेंट समय में एग्जिस्ट है वो नहीं करता है। आर्म्ड स्ट्रगल कंटिन्यूस फेल है वो हो चुका है। सभी लोगों से इन्होंने अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने जो वेपन्स हैं उनको लेव डाउन करते हुए जो एक सिविलियन लाइफ है उसके अंदर में आपको एंटर करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑलरेडी रिहेबिलिटेशन का जो पॉलिसी है उसको कैरी आउट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, राजस्थान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके द्वारा गवर्नमेंट से यहाँ पे गवर्नमेंट को क्वेश्चन है उसको रेज किया है कि कुछ रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया के विजिट के लिए आएंगे, और आप देखिए कि कुछ इंडियन ऐसे भी पर्सन हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए किसी एजुकेशन के लिए रसिया के वहाँ पे गए थे, बट उन लोगों का किसी तरीके से जो मिडिल मैन है उनके द्वारा कुछ स्कैम के अंदर किसी आप देखिए कि इलीगल वे के थ्रू उनको रसिया यूक्रेन वॉर का जो एरिया है उसमें डिप्लॉयमेंट है वो हो चुका। तो उन इंडियन पर्सन से उनको सेफ बेसिस के ऊपर में वार जोन से लाया जाए, ये यहाँ पे जो अपना जो क्वेश्चन है उसको रेज किया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। इंडिया रसिया के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो एनुअल समिट ऑर्गेनाइज होता है, एनुअल समिट के रिगार्डिंग में ही जो रसियन पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया के विजिट के लिए आएंगे। यहाँ पे काफ़ी कुछ एरियाज में जो डिस्कशन है वो रहेगा। रसिया यूक्रेन वॉर को भी डिस्कस किया जाए, ऐसा यूरोपियन कुछ डिप्लोमेट्स हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा इंडिया को जो इन्फॉर्मेशन है वो बताया गया कि यूक्रेन वॉर है उसको कैसे यहाँ पे रोका जा सकता है। रशिया का क्लेम है कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, जो दोनस्तक का एरिया है, लुहांस्क का एरिया है, उन सब के ऊपर में रशिया का ही जो क्लेम है वो रखा जाए। यूक्रेन जो है वो अपना जो बाउंड्री लाइन है उसको डिफरेंट वे के अंदर अब यहाँ पे डिसाइड करे। इसके अलावा रसिया का आप देखिए कि एक और यहाँ पे एक क्लेम है, एक और यहाँ पे पॉइंट है कि उनको 2014 के समय जो उनका ग्लोबल पर्सपेक्टिव से ट्रेड की रिगार्डिंग में कोई बैरियर नहीं हुआ करते थे, उनका एग्जिस्टेंस है वो नहीं होना चाहिए। उनको फिर से यहाँ पे रिइंस्टेट किया जाए, फिर से यहाँ पे रीस्टेब्लिश किया जाए ग्लोबल ट्रेड के अंदर में, ट्रेड बैरियर्स का जो रिडक्शन है वो रहे। सी राजा मोहन नाम के एक राइटर हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में लिखा करते हैं, काफ़ी फेमस है, आईआर के स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनका राइटिंग। आप देखिए उन्होंने कहा था कि इंडिया रसिया का जो रिलेशन है उसको हम फॉर एवर इंडियाज फ्रेंड्स के रूप से रसिया को रिकॉग्नाइज तो करते हैं, बट इस रिलेशन का जो पोटेंशियल है अभी उसको यूज है वो नहीं किया गया है कंप्लीटली। ये जो रिलेशन है जो अंडरमाइन है, अंडर यूटिलाइज है, इसको बेटर वे में इंडिया को यूज करना चाहिए, चाहे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में हो, कम्प्लीटली वो प्रोक्योरमेंट के ऊपर ही ना हो, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र के बारे में हो, या ट्रेड एंड अदर एरियाज़ के अंदर में भी हमारा जो कोऑपरेशन है वो बूस्ट हो सकता है रसिया के साथ। 100 बिलियन आप देखिए कि 100 बिलियन यूएस डॉलर का जो ट्रेड है वो हमें करना है 2030 तक, बायलेटरल ट्रेड को इम्प्रूव करना, ये हमारा यहाँ पे टारगेट है।
एविएशन का जो सेक्टर है जिसमें स्पेशली जो इंडिगो जो यहाँ पे एयरलाइंस है उसकी कुछ जो फ्लाइट्स हैं उसके रिगार्डिंग में कयोस का सिचुएशन हुआ तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। कुछ दिनों पहले हमने एयरबस नाम का, आप देखिए कि जो फ्लाइट मैन्युफैक्चरर्स जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर है उसके सॉफ्टवेयर का जो अपग्रेडेशन है उसके बारे में भी रीड किया था। तो आज का जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट है वहाँ पे एक न्यूज है वो मेंशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक वुमेन है जो प्रेग्नेंट है उनको वापस से डिपोर्ट करना है, वापस से लेके आना है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में ये जो डायरेक्शन है वो इश्यू किया गया है यहाँ पे। बेसिकली कोई पर्सन है जिनको कि जो हमारा पुलिस फोर्सेज है उन्होंने डिटेंड किया था। तो आप देखिए कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके जो यहाँ पे जो डॉटर है उसको बाई बर्थ के बेसिस पे इंडिया का सिटीजन है उन्होंने बताया था, और किसी तरीके से डॉक्यूमेंट वो नहीं प्रेजेंट किए गए थे तो उनको डिपोर्ट है वो कर दिया गया। अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 5 ऐसे ग्राउंड्स हैं, बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, एक्वायर ऑफ टेरिटरी है, इसके अलावा नेचुरलाइजेशन है और डिसेंट है। तो ब्रांड नाम का एक निमोनिक है जिससे आप याद रख सकते हो, सिटीजनशिप है जिसको गेन करने का, सिटीजनशिप है उसको गेन करने के कुछ यहाँ पे 5 ग्राउंड्स हैं। हमारा जो आर्टिकल 5 to 11 है सेकंड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में यहाँ पे सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस उनके बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है, गवर्नमेंट का यहाँ पे एक बिल है जो रिप्लेस करेगा एक्ट 1959 को, इंडियन स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट है उसकी रिगार्डिंग में। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि पीसी महालनोबिस हैं उनके द्वारा इसको सेटअप किया गया था। तो आप देखिए कि अब नया यहाँ पे बिल है वो एग्जिस्टेंस में आया है, बिल के थ्रू, बिल के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला कि इंस्टीट्यूशन का जो ऑटोनॉमी है उसको ये अंडरमाइन कर सकता है। यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनको आप देखिए कि एनेबल करता है ओवरराइड डिसीजन के रिगार्डिंग में, एकेडमिक काउंसिल है उससे ज़्यादा वो पावर देता है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनको, और हेडक्वार्टर है उसको भी रिलोकेट करने के रिगार्डिंग में ये पावर है वो ग्रांट करता है। ये प्रेजेंट समय में जो बिल है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ है, 1959 के समय में इसको सेटअप किया गया था इस एक्ट के थ्रू, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है कलकत्ता के अंदर में हमारे जो ग्रेट, आप देखिए कि जो पर्सन है प्लानिंग के रिगार्डिंग में पीसी महालनोबी उनके द्वारा इसको सेटअप है वो किया गया। पीसी महालनोबिस जो नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जिनको कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स के रूप से हम देखते हैं। हमारा जो सेकंड प्लान है, सेकंड प्लान जो कि इंडिया के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पहले 5 ईयर प्लान्स हैं वो हुआ करते थे। तो फर्स्ट प्लान के मेंबर थे, सेकंड प्लान इन्होंने एग्जिस्टेंस में लेके आए थे जिनका प्लानिंग इन्होंने ही किया था। तो आप देखिए कि सेकंड प्लान के एक इम्पोर्टेंट पर्सन है स्टैटिक्स के रिगार्डिंग में जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि एनएसओ नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, एनएसएसओ, सीएसओ हैं, सेंट्रल जो स्टैटिक्स का जो ऑफिस है, तो उनका इस्टेब्लिशमेंट है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी न्यूज के बारे में है, प्रोबेशनरी जो ऑर्डर्स हैं आप देखिए कि उनको इश्यू किया गया है एक टाउन के रिगार्डिंग में। एग्जाम के लिए हम यहाँ पे जो रीड करेंगे वो एक रिट प्रोसेस के बारे में रीड करेंगे कि जो यहाँ पे जो एक रिट है, जो प्रोहिबिटरी जो रिट है वो किसके अगेंस्ट में इश्यू है वो की जाती है। तो जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट में आप देखिए कि ये इश्यू है वो हुआ करती है। कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अगेंस्ट में आपको जो प्रोहिबिटरी जो रिट है उसका एग्जिस्टेंस है वो आपको नहीं मिलेगा। यमुना जो रिवर है उसको साफ करने के लिए गंगा का जो वाटर है वो डाइवर्ट किया जाए, बट फार्मर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के इसके कंसर्न को जो है वो किया गया है। कुछ डैम्स कंस्ट्रक्शन के बारे में भी कहा गया कि प्रेजेंट समय में जो हथिनी कुंड जो डैम है वो एग्जिस्ट करता है यमुना से पहले, कुछ अदर डैम्स को भी बनाया जाए जिससे कि जो रेन वाटर के दौरान में जो फ्लो इंक्रीज होता है उसको आप देखिए कि वाटर को स्टोर किया जा सके और कंटिन्यूस फिर उसका फ्लो हो सके, जिससे रिवर का जो क्लीनिंग है उसको भी कैरी आउट किया जा सके। इंडियन ओशियन रीजन जिसका स्ट्रेटजिक इंपोर्टेंस है उसको हमारे प्रेसिडेंट मैम ने रिकॉग्नाइज किया है कि इंडियन ओशियन रीजन का एक इम्पोर्टेंस है। इंडिया कंटिन्यूस यहाँ पे फ्री एंड इंक्लूसिव, आप देखिए कि इंडियन ओशियन रीजन को सेटअप करना चाहता है जो कि रूल बेस ऑर्डर्स के रूप से रूल बेस है वो यहाँ पे कैरी आउट हो। इसके रिगार्डिंग में हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे हम हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सके। ओपन सी का जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि किसी भी तरीके का जो पायरेसी का एक्टिविटी है वो ना रहे, पायरेसी का जो एक्टिविटी है वो ना रहे, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको भी कैरी आउट है वो किया।
कोलंबो जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, जो अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ था, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के थ्रू भी हमारा टारगेट यही है कि जो इंडियन ओशन रीजन के जो कंट्री हैं, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो श्रीलंका हो, या जो अदर कंट्रीज हैं, उनके साथ में हमारा कोऑपरेशन है, जो रूल बेस्ड ऑर्डर का जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज। महासागर इनिशिएटिव भी हमने लॉन्च किया है। महासागर इनिशिएटिव का भी टारगेट है वो यही है, इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया का जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या सुप्रीमेसी है उसको इंक्रीज है वो करना। अराकू वैली के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अराकू वैली है, वहाँ पे कोल्ड सिचुएशन को बताया गया है। कहाँ पे सिचुएटेड है अराकू वैली? बेसिकली स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है उसी के नियर बाई एरियाज के अंदर में है ये अराकू वैली। ईस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। और अराकू वैली आप देखिए कि एक वजह से और न्यूज के अंदर में है, अराकू के वहाँ पे जो रोबस्टा जो अरेबिका जो कॉफ़ी है उसका प्रेजेंस पाया जाता है, जिसको कि जीआई टैग है वो दिया गया था हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। हेपेटाइटिस का अवेयरनेस डे है, 4 दिसंबर का जो डे है, और 4 दिसंबर को हम नेवी डे के रूप से भी सेलिब्रेट करते हैं। नेवल फोर्सेज का जो कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली 1971 वॉर के दौरान में जब ऑपरेशन ट्राइडेंट के थ्रू कराची पोर्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो आप देखिए कि हेपेटाइटिस जो है एक वायरस है जो ABCD5 काइंड ऑफ वायरस के रूप से आपको मिलेगा। एक्यूट जो लीवर के अंदर इन्फेक्शन है वो हुआ करता है। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो कि 2018 के समय में आया, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, और 2030 तक हमें इसको एलिमिनेट करना है। इसका अवेयरनेस उसको जनरेट है वो करना है हेपेटाइटिस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, साइक्लोन दितवा के पर्सपेक्टिव से है। साइक्लोन दितवा की वजह से आप देखिए कि जो श्रीलंका है वहाँ पे डैमेज होता है, बट आपको लेटर फेज में मिलेगा कि श्रीलंका का जो टेरिटोरियल एरिया के बाद में ये बे ऑफ बंगाल का जो टेरिटरी है, जो इंडियन ओशन रीजन का जो टेरिटरी है वहाँ पे एंटर करता है और फिर से री इंटेंसिफाई है वो होता है साइक्लोन दितवा। अब इसी साइक्लोन दितवा के अंदर में 14 लाख के आसपास जो लोग हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं। 400 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनका डेथ है वो भी हुआ है। तो स्टूडेंट्स, फिर बाद में हमारा जो तमिलनाडु का एरिया है वहाँ पे फ्लड सिचुएशन ये क्रिएट करता है। 2015 के समय जब चेन्नई के वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन हुआ था, तो बाद में जो वाटर का जो एरिया है, जो सेंट्रल चेन्नई का वाटर जो नेटवर्क है उसको रीबिल्ड किया गया था। कुछ कमेटीज हैं वो भी सेटअप होती हैं बाद में, जिन्होंने रिकमेंड किया कि जो कंप्लीटली वाटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको डिजाइन को चेंज करने का ज़रूरत है, अपग्रेड करने का ज़रूरत है। बट स्टूडेंट्स, ये क्यों यहाँ पे एग्जिस्ट किया करता है? समय समय पे वाटर्स की वजह से क्यों प्रॉब्लम होता है? हमारे मानसून का कंडीशन हो या कोई साइक्लोनिक कंडीशन हो, क्योंकि कंटिन्यूस आपको जो वाटर का जो मूवमेंट एरिया है वहाँ पे एनक्रोचमेंट आपको मिलेगा, प्रॉपर रेगुलेशन आपको नहीं मिलेगा, और समय समय पे जो वाटर का जो नेटवर्क सिस्टम है उसको अपग्रेड ना करना, उसको डिजाइन है वो ना करना। यूपीएससी में कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? जीएस पेपर फर्स्ट में अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग में आपसे सवाल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेप्रोसी के बारे में है कि स्टिल हमारे यहाँ पे कुछ जो जो लॉज हैं, जो स्टेट के लॉज हों, सेंट्रल कुछ लॉज हों, जहाँ पे लेप्रोसी के रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं। तो अगर हमें किसी भी स्टिग्मा है उसको एलिमिनेट करना है तो सिस्टमेटिक एफर्ट्स उनका रिक्वायरमेंट रहेगा। यहाँ पे जो जो फियर है जो सीड करता है, यहाँ पे जो किसी भी तरीके का जो स्टिग्मा है उसके रिगार्डिंग में कोई मिस इन्फॉर्मेशन है या ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है, इन सभी को एलिमिनेट करने के रिगार्डिंग में हमें यहाँ पे कुछ जो सिस्टमेटिक एफर्ट्स हमको कैरी आउट करना होगा। एनएचआरसी का रिपोर्ट बताता है कि अभी तक काफ़ी सारे ऐसे लॉज हैं जिनमें लेप्रोसी के रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लेप्रोसी जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नाम से एक जो बैक्टीरियम है उससे आप देखिए कि हुआ करता है। इसका जो एग्जिस्टेंस है, इन्फेक्शन है, जो कि 2000 बिफोर एरा, 2000 के आसपास जो बीसी का एरिया है उस समय भी इसका एग्जिस्टेंस है वो हुआ करता था ह्यूमन बॉडीज के अंदर में। 57% के आसपास जो केसेज हैं वो इंडिया के अंदर में मिलते हैं वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। तो स्टूडेंट्स, अगर इसे एलिमिनेट करना है तो एक तो इंफॉर्मेशन अवेयरनेस है उसको यहाँ पे बूस्ट है वो करना होगा। हमारा जो क्रिटिकल जो मिनरल मिशन जो लॉन्च किया गया है उसके अंदर में एक लिंक जो यहाँ पे मिसिंग लिंक है उसको बताया गया। मिसिंग लिंक यहाँ पे प्रोसेसिंग का एरिया है। अभी आप देखिए कि रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम को लॉन्च किया गया जिसका यही था, तो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग को एक मिसिंग लिंक के रूप से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग में प्रोसेसिंग को हमें इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, और प्रोसेसिंग इम्प्रूव होगा तो ओवरऑल सेक्टर के अंदर में
हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है, फ्यूचर का जो डिमांड है, उसको भी हम फुलफिल है वो कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वोल्केनिक जो एस है उसके बारे में है। अभी रिसेंटली जो इथोपिया के वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, हाइले गब्बी नाम से जो इरप्शन हुआ था 12,000 ईयर्स के बाद में। बेसिकली आप देखिए कि उस इरप्शन के दौरान में डीजीसीए के द्वारा डायरेक्शन इश्यू किया गया था, यहाँ पे जो फ्लाइट का मूवमेंट है वो नहीं होना चाहिए उस एरिया के परस्पेक्टिव से। तो स्टूडेंट जो जेट इंजन है वो वर्क करता है, जो एयर को सक करता है, सकिंग इन एयर को इनसाइड सक किया जाता है, फिर उसको स्क्वीज करते हुए फ्यूल के साथ में मिक्स करते हुए यहाँ पे जो हॉट एयर है उसको जनरेट किया जाएगा, जिसको कि थ्रस्ट के थ्रू उसका एग्जिस्टेंस जिसका एग्जिट है वो हुआ करता है। इंजन का जो रनिंग प्रोसेस है वो आप देखिए कि 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका रनिंग हुआ करता है। जेट इंजन का जो रनिंग है 1600 डिग्री सेल्सियस रनिंग होता है। और इस तरीके से वोल्केनिक जो एस है वो यहाँ पे उसका इंजन का रनिंग है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। पहले के भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है जब इंजन्स वो शट डाउन हुए हैं, जब किसी भी वोल्केनिक इरप्टेड एरिया के अबाउ एरिया से उनका मूवमेंट हुआ। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज को आप देखिए कि पावर दिया गया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कि किसी भी स्टेट का जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट है उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ कम्युनिटीज है उनको एक्सक्लूड करने का डिसीजन है वो लिया गया है। बट जब डिसीजन लिया जाए तो कम्प्लीटली जो मेंबर्स हैं, जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स है उनका प्रेजेंस होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इनके रिकमेंडेशन के बाद में क्या होगा, पार्लियामेंट है वो लो ला सकता है और उन कम्युनिटीज को वहां पे एक्सक्लूड है वो किया जा सकता है। फिर अगर हम बात करें एसिड अटैक के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो अपने कुछ फ्लैग है वो किया है, कंसर्न्स को रेज किया है कि 2006 के समय में एसिड अटैक के जो सर्वाइवर्स है जिनको कि कंपनसेट करने के रिगार्डिंग में प्रोविजन था कि कुछ पैसा उनको दिया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल से उनको रेगुलेट किया जाए कि वो यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट है वो करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कंटिन्यूस जो एसिड अटैक के जो सर्वाइवर्स हैं उनको जो फ्री यहाँ पे केयर है वो नहीं है, कुछ यहाँ पे पे आउट का भी यहाँ पे कंसर्न है, उसका बेसिकली जो इशू है वो रहा है। फिर आप देखिए कि रुपी का जो डेप्रिसिएशन है उसका डिस्कशन किया गया है। रुपी डेप्रिसिएशन देखने के लिए मिला है, कुछ ऐसे भी रीजन्स है जिसकी वजह से कंटिन्यूस हुआ है। एफपीआई जो फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उनका कंटिन्यूस इक्विटी को एग्जिस्ट करना, इक्विटी से आप देखिए कि सेलिंग को कैरी आउट करना, इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील है उसका यहाँ पे अनसर्टेनिटी होना। और स्टूडेंट्स हाई इम्पैक्ट इन कुछ रीजन्स का हुआ जिसकी वजह से आपको रुपी का जो डेप्रिसिएशन है जो 90 का यहाँ पे एक मार्क हुआ करता था वो भी क्रैश क्रॉस है वो हुआ। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें टोबैको के पर्सपेक्टिव से है, आने वाले समय के अंदर में जीएसटी का जो कंपनसेशन सेस है वो एंड होगा 2026 के समय में। तो स्टूडेंट्स 26 के समय जब वो एंड होगा उसी से पहले आप देखें कि टोबैको के रिगार्डिंग में ये लो है वो लाया गया जिससे कि उसके ऊपर हाई एक्साइज ड्यूटी है उसको लगाया जा सके। और जैसे ही कंपनसेशन सेस यहाँ पे रिड्यूस होगा, जो प्रेजेंट समय में 28% जीएसटी प्लस कुछ सेस में एग्जिस्ट किया करता है, तो यहाँ पे जब जो टैक्सेशन इंक्रीज होगा तो उसको शेयर भी किया जाएगा यहाँ पे स्टेट्स के साथ में। 41% जो शेयरिंग है वो स्टेट्स के साथ में रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेबनान और इजराइल की फोर्सेज है उनका डिस्कशन हुआ है, काफ़ी कुछ ईयर्स के बाद में ये डिस्कशन डायरेक्टली बेसिस पे कैरी आउट हुआ। यूरोपियन यूनियन के जो पर्सन है उनके द्वारा कहा गया कि 2027 का जो बॉटम का समय रहेगा तो रशियन ऑयल है उसकी परचेज को कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जाएगा। MS-370 नाम का जो फ्लाइट है जो कि आप देखिए कि मिसिंग सिचुएशन में है उसका फिर से सर्च करने के ऑपरेशन हैं वो चलाए जाएंगे। और पाकिस्तानी यहाँ पे पुलिस फोर्सेज के जो लोग हैं उनका उन्होंने अपना लाइफ को ले डाउन किया है, उनका जो जो डेथ हुआ है उसके बारे में ये मेंशन। श्रीलंका फिर से रिकवरी का सिचुएशन में है। यूएस का कुछ प्रपोजल्स हैं जिनके ऊपर में रसिया है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, उन्होंने एग्री किया है कि यूक्रेन वॉर को वो यहाँ पे रोका जा सकता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।